आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय में एक बार फिर से हम अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम पतरस के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। पतरस के विषय में हम भी देख रहे हैं। पतरस जो है कुरनेलियुस के घर गया, उसके विषय में अब हम जाकर के चर्चा करने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये बहुतेरे लोगों तक पहुंच जाए। बहुत लोगों को शिक्षा मिल रही होगी, ये निश्चय ही है, और आप सबका प्रेम बना हुआ है। सभी का धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय 23वें पद से आगे वचनों को आज हम देखने वाले हैं। पतरस कुरनेलियुस के घर में गया है, वहां क्या होता है देखते। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। किसकी? पतरस और उनके साथ में जो थे उनकी पहुनाई की। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। पतरस के पास जो मिलने आए थे उनकी पहुनाई की। और दूसरे दिन वह उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। याफा से कुछ लोग उसके साथ हो लिए, पतरस के साथ में भी, उसके साथ में भी जो है वो हो लिए, और उन्होंने भीतर बुलाया, उनकी पहुनाई की। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी विषय में मैं चर्चा करूंगा, पहुनाई के विषय में। तो ये जो पहुनाई है, देखिए, इनको जानता नहीं पतरस, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये बड़े दूर से आए थे, नजदीक से आए थे, क्योंकि वो नजदीक में था, नजदीक से आए थे। पर इनको क्या किया, उसने भीतर बुलाया, और भीतर बुलाने के बाद हो सकता है शाम हो रही होगी, क्योंकि दोपहर में वो प्रार्थना कर रहा था, तब उसको दर्शन मिला, तो शाम हो गई थी लगभग। तो शाम हो गई थी, तो अब शाम को चलते तो रात हो जाता, रात को चलने में थोड़ा कठिनाई होता है ना। तो वो रात को नहीं गए, क्योंकि पहले तो ऐसा साधन था नहीं उतना, घोड़ा वोड़ा ऐसे कुछ साधन शुरू से रहा, ऐसा नहीं है कि घोड़ा वोड़ा था, और कुछ गाड़ियाँ जो घोड़े गाड़ी की सवारी थी, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन क्या है कि उस समय साधन भाई रात को कौन जाता, तो रात को वो नहीं गए, परंतु उनको भीतर बुलाया गया, रात्रि में उनको ठहराया गया। दूसरे दिन सुबह होती ही वे लोग वहां से उसके साथ वो गया, और याफा में जब गया तो वो भाइयों में से कुछ उसके साथ जो है वो, कुछ याफा के लोग जो थे, याफा से जा रहा था, तो उसके साथ में हो लिए। अब पहुनाई, तो पहुनाई जो है वो हर एक इंसान के लिए एक बहुत ही जरूरी बात है, विशेष करके मसीहियों के लिए। जैसे हर एक मसीही जो है वो यदि ये सोचता है, मतलब वो यदि ये सोचता है कि नहीं, अब हमारा तो जीवन ठीक है, जैसे तैसे अपना चल रहा है भैया, लेकिन ऐसा नहीं है। मसीही में पहुनाई की बहुत आवश्यकता है। जब कोई हमारे घर आता है, लिखा है तू एक जल मुझे ठंडा, तू मुझे एक गिलास ठंडा, तू किसी न किसी को तू एक जल ठंडा पानी पिला दे, तो उसका प्रतिफल तू ना खोएगा। और कहता है मैं तेरे घर गया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं तेरे घर गया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं तेरे घर गया तो तूने मेरी पहुनाई नहीं की। तो हम बोलेंगे प्रभु अब ये तू मेरे घर कब आया? भैया, जो तुमने मेरे से छोटे के साथ में जो किया, अपने छोटे से छोटे के साथ में जो किया, वो समझो मेरे साथ में भी किया। मतलब ये है कि कोई भी पहुनाई जो है, कोई भी मेहमान जो है, वो हमारे लिए, वचन के हिसाब से यदि देखें तो हमारे लिए वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहुनाई हमें करनी है, आदर के साथ, दीनता के साथ, और बड़े ही खुले मन से। तभी यीशु मसीह जब अंत में होगा, आएगा, तो बोलेगा कि नहीं, मैं तेरे घर गया, तूने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब किया, है ना। और पहुनाई का मतलब हम मसीहियों का एक अभिन्न अंग है, एक जीवन है। पहुनाई हम सबको करने की आवश्यकता है। यदि हम पहुनाई ना करेंगे तो एक बात आप समझ लीजिए कि बिना पहुनाई के मसीही जीवन अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। खैर, अधिकतर मसीही लोग अच्छे पहुनाई करने वाले होते हैं, क्योंकि हम जाते हैं, हम देखते हैं। लेकिन दुनिया के लोग बहुत अच्छे पहुनाई करने वाले होते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं मानते। हम प्रभु को मानते हैं, तो पहुनाई करें, और पहुनाई की कैसी करें? बहुत अच्छे से पहुनाई करें। आगे अब ये वहां से गए, दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे। दूसरे दिन कहां पहुंचे? ये कैसरिया पहुंचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। अब ये क्या कर रहा था कुरनेलियुस?
देखिए वचन की बाट जो हो रहा था, वचन सुनाने वाले की बाट जो हो रहा था, प्रभु के दास की बाट जो हो रहा था, और ये क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यहाँ तो चर्चों का ये आलम हो गया है कि पहले पास्टर साहब आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, सब करेंगे, उसके बाद में पूरी कलीसिया धीरे धीरे एक एक करके आते हैं, है ना। एक साथ कोई नहीं आते, एक एक दो दो करके ऐसे आते रहते हैं। हाँ, ये आया, वो आया, वो आया, वो आया, ऐसे आते रहते हैं और बैठते रहते हैं और आराधना चालू हो जाती है। उसके बाद में भी लोग आते रहते हैं आखिरी तक। दान देने के बाद में, भेंट देने के बाद में कई लोग चले जाते हैं। वचन हुआ, प्रभु भोज हुआ, भेंट हुआ, उसके बाद चले जाते हैं। वचन कोई सुनता नहीं, वचन आखिरी में होता है ना, कोई सुनता नहीं। इसीलिए मैं सबसे पहले वचन करता हूँ और उसके बाद में प्रभु भोज और उसके बाद में फिर अंतिम में भेंट। तो इस प्रकार करने से पहले प्रभु भोज हो जाता है ना और भेंट हो जाता है, निकल लेते नहीं। पहले वचन सुनो, फिर प्रभु भोज, फिर भेंट, तो लोग बैठते हैं, है ना। तो ये पहले से इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था, किसका, वचन सुनाने वाले का, पतरस का इंतजार कर रहा था। और अकेले नहीं, परंतु अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति आ रहा है, आ जाओ सब लोग। बड़े आनंद और हर्ष के साथ में ये उसका इंतजार कर रहा है ना। चलिए आगे। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे क्या किया, प्रणाम किया। भैया कोई सेवक, कोई दास आपके घर आ रहा है, झुककर प्रणाम नहीं करिए, वो अलग बात, लेकिन जब वो आ रहा है तो उसकी आदर और उसका सम्मान आप जरूर करिए। पैर में झुक के प्रणाम करने का मतलब होता है आदर और सम्मान करना, ठीक है। जो आदर करता है, जो सम्मान करता है, वो क्या करता है, पांव में झुकता है। कुरनेलियुस हो सकता है कि पतरस से बड़ा रहा हो, लेकिन कुरनेलियुस को जो भेंट करने आया है वो पतरस है, जो यीशु मसीह का चेला है और यीशु मसीह का महायाजक है, प्रचारक है, सेवक है, दास है। वो उसके घर में प्रचार करने के लिए उसके घर में आ रहा है, क्योंकि धन्य है वे पांव जो मेल के सुसमाचार को लेकर के आते। तो मेल के सुसमाचार को लेकर के पतरस आया है और बड़े आनंदित और मगन होकर के कुरनेलियुस ने उसका स्वागत किया, उसके पांव पे गिर करके उसको प्रणाम किया। इसका मतलब हर एक सेवक, हर एक दास आदर के योग्य होता है। जो आदर ना करेगा वो अपना प्रतिफल खो देगा। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। लेकिन देखिए, आप आदर और दीनता में वो झुका, लेकिन इसने अपनी बड़ाई ना चाही। तो वैसे ही दास के लिए भी है, प्रभु के दास लोग भी अपनी बड़ाई चाहते हैं कि अरे मेरी बड़ाई करे, मेरे साथ में झुके नहीं। हमको भी नहीं झुकाना है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से बराबर बनाया। हो सकता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बराबर बनाया, लेकिन फिर भी प्रभु का दास जो है वो भीड़ से अलग हो, उसका सम्मान एक अलग तरीके से होता है। और उसने उठाया, उठा करके खड़ा किया और कहा कि मैं भी मनुष्य हूँ, झुक रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के सामने झुको, उसके सामने झुको, उसकी महिमा करो, उसका आदर करो। प्रेरितों के काम 14 का 15। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। तो यह है कि हम तो सब मनुष्य ही हैं ना, और कैसे दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम सब बराबर हैं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर, देखिए अब क्या है कि उनके साथ में वो भीतर गया। अब ये सबको बुला करके रखा था, तो पतरस जो है वो बहुत से लोगों को देखकर कहने लगा, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। ये बहुत सारे लोग इकट्ठे थे उसमें, मैंने कहा ना, पतरस को पहले इस विषय में बता दिया गया था, है ना। पतरस को पहले ही चिता दिया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि ये वहाँ पे व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं, आप वहाँ जाना। तो यहूदी के लिए अन्य जाति की संगति करना
या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए क्या है, अधर्म है, वो नहीं जाता वहां नहीं जाता। यूहन्ना 4:9, चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं जाता भाई। यूहन्ना 4:9, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, जो कि यहूदी सामरिया के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तो यहूदी जो है वो किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। और कुछ घटना को हम देखेंगे, 18 का 28 भी देखते हैं इसी का। और वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए, और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सकें। क्योंकि वो खुद भीतर नहीं गए, कैफा के पास यीशु को लेकर के गए, किले के अंदर वो नहीं गए। कैफा जो है वो यहूदी नहीं था स्पष्ट रूप से, तो इसलिए वो भीतर नहीं गए, क्योंकि उनको फसह खाना था, शुद्ध तरीके से खाना था। तो ये जो थी वो क्या थी, अशुद्धता थी यदि वो किसी और से मिले तो। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया, उसने सबसे पहली बात यही बताई जो परमेश्वर ने उसे कहा, परंतु परमेश्वर ने मुझे कहा है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या शुद्ध ना कहूं। अब ये बात थी जो मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर ने पहले उसको दर्शन में बता दिया था, कोई अशुद्ध नहीं है जहां तू जा रहा है, जहां लोग अन्य जाति हैं, वो चाहे कोई भी रहे। जैसे कि हमने वचनों में भी पढ़ा और देखा, जैसे हमने वचनों में भी पढ़ा था। चलिए प्रेरितों 11 का 3 देखते हैं ना। कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। और जो यहूदी लोग थे उन्होंने कहा उनसे कि भाई तुमने तो अन्य जातियों के बीच में खाया है, तो यहूदी होकर के अन्य जातियों के बीच में खाता है। तो उसने डांट करके उन लोगों को कहा। तब पतरस ने उन्हें आरंभ के अनुसार क्रमानुसार सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर गिर पड़ा। वो पूरे दर्शन के विषय में फिर उसने बताया जो हमने पिछले क्लास में देखा था। तो उस दर्शन के विषय में उनको बताया कि इस प्रकार दर्शन मिला कि मैं किसी भी मनुष्य को अशुद्ध ना कहूं, क्योंकि सब परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर ने सबको अपनी योजना में शामिल किया है। इस बात से हमको हर्षित और आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको जगत से चुन लिया। हम कुछ भी नहीं थे, हम अन्य जाति थे, उसने चुना कि हम उसकी निज प्रजा हो जाएं, और ये प्रभु की बड़ाई, प्रभु की